हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं आपके साथ। आज हम लेसन नंबर 14 जिसका टाइटल है होप, बहुत ही अच्छी पोइम है। यहाँ पर इसके जो पोइट हैं वो राजन अग्रवाल। देखो, ये पोइट अपनी इस पोइम के माध्यम से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। होप, होप यानी आशा, उम्मीद। इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी यहाँ पर आशा जो शब्द है उसके विभिन्न नाम यहाँ पर कवि बता रहे हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब भी उम्मीद ही होता है, होप ही होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, होप। यानी कि कुछ तो लोग इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग तो इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। अदर्स टर्म, और दूसरे शर्त के अनुसार इट फ्यूचर रिलेवेंस, यानी कि यहाँ पर कवि जो है एक्सेप्ट जो होप है, होप वर्ड है उसके सिनोनिम वर्ड बता रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है नंबर 1, यानी एक तो इसने नाम बताया एक्सपेक्टेशन। दूसरा अदर्स टर्म, और दूसरे शर्त के अंतर्गत देखो क्या कह रहा है कवि, इट फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य, और रिलेवेंस यानी संदर्भ, भविष्य के संदर्भ में, क्योंकि उम्मीद जो होती है वो मात्र भविष्य के संदर्भ में ही की जाती है, भविष्य से ही ये रिलेटेड होती है। सम अदर, और कुछ अन्य लोग थिंक सोचते हैं, इट इसके लिए, किसके बारे में, होप के बारे में, ए मेजर, मेजर यानी उपाय। मेजर का मतलब क्या होता है बच्चों, उपाय। ऑफ बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का मतलब होता है शुभ चिंतन। बेनिफिक्शन का मतलब होता है शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, यानी कि एक शुभ चिंतन का एक उपाय के रूप में इस होप को बताते हैं लोग। टू मी, लेकिन यहाँ पर कवि जो है अपने स्वयं, जो इसका खुद अपना विचार एक्सप्रेस कर रहा है होप के संदर्भ में, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ साउल, यानी कि जो पोइट है इस होप को, इस उम्मीद को क्या बोल रहा है, क्रिएशन ऑफ साउल। क्रिएशन रचना, साउल यानी आत्मा की रचना। यहाँ पर कवि जो है इस होप को आत्मा की रचना बताता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, राइट द सिनोनिम, राइट द वर्ड्स ऑफ होप डिस्क्राइब्ड इन द पोइम। देखो, राइट द words of hope described in the poem। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें होप शब्द के हैं जो 4 शब्द बताए गए हैं। नंबर 1 इसको क्या बताया है, एक्सपेक्टेशन, EXPECTATION, एक्सपेक्टेशन। नंबर 2 फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस। नंबर 3, और यहाँ पर जो तीसरा इसका नाम दिया गया है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, BENEFICA, बेनिफिक्शन, BENEFACTION, बेनिफिक्शन। और यहाँ पर कवि जो है इस होप को नंबर 4 नाम क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोइट,
टू मी होप इज द क्रिएशन, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, और क्रिएशन ऑफ साउल CREATION, क्रिएशन ऑफ साउल। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। राइट द वर्ड्स ऑफ होप डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो इसका आंसर है नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, दूसरा है फ्यूचर रिलेवेंस, और तीसरा है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और चौथा है क्रिएशन ऑफ साउल। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए 2 नंबर का आता है। यदि आप इन चार नामों में से एक नाम लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, 2 नाम लिख पाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 3 नाम लिख पाते तो आपको 1.5 मिलेगा, और चारों की चारों लिख देते हैं आपको 2 में से 2 नंबर दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द पोइट द नेम ऑफ होप वाज गिवन, यानी कि कवि के अनुसार होप शब्द का क्या नाम दिया गया था। तो अकॉर्डिंग, इसका आंसर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट ही कॉल्स, वह पुकारता है होप द क्रिएशन ऑफ साउल, क्रिएशन ऑफ साउल, इसका आंसर ये आएगा। तो आप ये 4 लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, जिसके होप शब्द के हैं जो भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कोई तो इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, कोई इसको फ्यूचर रिलेवेंस के रूप में समझते हैं, बोलते हैं, एंड सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, या मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहते हैं, यानी कि उपाय, एक शुभ चिंतन का उपाय। टू मी, लेकिन यहाँ पर कवि बोलता है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ ए साउल। तो यहाँ पर 2 प्रकार के 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक तो होप के 4 नाम, और व्हाट इज द नेम अकॉर्डिंग टू द पोइट इज पोइट। यहाँ पर कवि है ना जो होप शब्द को क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ साउल, क्रिएशन ऑफ साउल। तो क्रिएशन CREA, क्रिएशन ऑफ साउल, ये आपको इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखना। और आज बस इतना ही, इसका बाकी जो अंश है इसके पोइम का आज क्रिएशन ऑफ साउल तक ही इसको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है।